10th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन मैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न कहता है आप एक्सप्लेन कीजिए प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन मैन। जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो क्या प्रोसेस है, कैसे वो जाती है, कैसे खाते हैं, क्या होती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। मैन इज़ ए हेटेरोट्रॉफ, ये तो सबको ही पता है। इन मैन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड। मैन क्या है? सबसे हेटेरोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि हम डिपेंड करते हैं ग़िज़ा के लिए बाकी चीज़ों पे, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो। ठीक है, हमारे अंदर जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फूड फूड सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग प्रोसेसर। कहते हैं कि इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में जो ग़िज़ा जो हम खाते हैं वो कहाँ कहाँ से जाती है, क्या क्या होता है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहला जो है, सबसे पहले आ जाता है इसमें इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन आ जाता है सबसे पहले। इंजेक्शन में क्या कहते हैं? द इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज टर्म्ड एज इंजेक्शन। इंजेक्शन का शॉर्ट में यही है कि जब हम ग़िज़ा अपने मुंह में लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे इंजेक्शन कहते हैं। Thus, ingestion may be defined as the process by which the organism takes food. In main, ingestion of food is done with mouth. सिंपल सी बात है, इंजेक्शन उस प्रोसेस कहते हैं जब हम अपने मुंह में ग़िज़ा डालते हैं अपने हाथों से, तो ये हो गया इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला पोर्शन जो है वो है डाइजेशन। अब डाइजेशन को देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन in the broken down in the action food substances are broken down in the action various enzymes into simpler soluble substances which can be absorbed. In main, digestion starts in the mouth and continues until the small intestine. डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुंह से लेकर छोटी आंतड़ियों तक पूरे के पूरे को हम डाइजेशन ही कहते हैं। ग़िज़ा अंदर जाती है माउथ में, इसको हम च्यू करते हैं, सलाइवा मिलता है, इसके साथ ये जाती है हमारी बड़ी आंतड़ियों में, फिर उसके बाद छोटी आंतड़ियों। तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। उसके बाद तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा है एब्जॉर्प्शन। It is the diffusion of digested food by living parts of the organism. In the digested food is absorbed in the small intestines through the intestinal wall having finger-like projection known as villi. Absorption क्या है? It is a diffusion of digested food. जो digested food हो जाती है उसके बाद इसका diffuse हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं small intestine जाती है, वहाँ पे प्रोजेक्शंस होती हैं विले लाइक, है ना, हमारी उंगलियों की तरह होते हैं विले। ठीक है, वो इनको क्या करते हैं? इस ग़िज़ा को फिंगर इनको क्या करते हैं? फर्दर डिज़ाल्व करते हैं। ठीक, चौथा वाला जो पार्ट है आप देख लीजिए, फोर्थ पार्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसको कहते हैं और एसिमिलेशन क्या होता है? Assimilation, it means the incorporation of digested food substance into the living cells of animals and the subsequent use for building up of new tissues. ये लास्ट पे से एक स्टेप पहले होता है एसिमिलेशन। इसमें होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होती है, अब इस फूड को क्या करना होता है? अब इस फूड को सेल्स में ले जाना होता है। एनिमल्स, हमारे अपने एनिमल्स में सभी आते हैं ना, तो सब्सिक्वेंट यूज़ ऑफ बिल्डिंग, और फिर सेल्स इनको किस में इस्तेमाल करते हैं? न्यू टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करते हैं। लास्ट वाला पोर्शन आप देख लीजिए, इजेशन, EGESTION, इजेशन है ना, इंजेक्शन नहीं है, ये इजेक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 5 स्टेप होते हैं पूरे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की। पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेक्शन। इजेक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लास्ट पे इजेक्शन ये है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड होता है, ठीक है, उसको
अपनी हमारी जो बॉडी है उससे बाहर निकालना, इसको हम क्या कहते हैं, इजेशन। क्या कहते हैं, इजेशन। थैंक यू।